वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अल्फ़ा टेक इज़ एजुकेशन। गाइस, जैसा कि हम सीरीज़ में चल रहे थे, हिंदी की प्रिपरेशन कर रहे थे सब इंस्पेक्टर के लिए, सब इंस्पेक्टर एसआई एग्ज़ाम के लिए, तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से डिस्कस करेंगे हिंदी के कुछ मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है संक्षिप्तीकरण करते समय। अब देखिए, जब हम किसी भी वाक्य को या किसी भी वर्ड किसी भी वाक्य किसी भी शब्द को संक्षिप्त करते हैं तो उस समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। देखिए, संक्षिप्ती करते समय या संक्षिप्तीकरण करते समय अलंकृत शैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अलंकृत शैली के प्रयोग से भाषा में सौंदर्य के साथ साथ क्लिष्टता का समावेश भी हो जाता है। संक्षिप्तीकरण का उद्देश्य विचारों को इस प्रकार संक्षिप्त कहना चाहिए शॉर्ट रूप में प्रस्तुत करना होता है कि उसका मूल भाव सुरक्षित हो और फाइनली अतः संक्षेपण में सरल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसलिए संक्षिप्तीकरण करते समय अलंकृत शैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब देखिए, ये आप आई होप आप नोट्स बना रहे होंगे, तो इसमें आप फिर से पढ़िएगा संक्षिप्तीकरण के बारे में कि संक्षिप्तीकरण करते समय किसी वर्ड या किसी सेंटेंस को क्या क्या करना चाहिए और इसमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप देखें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपने देखा और इसमें भी हमें और कुछ ऐड करना चाहिए कि नहीं, है ना। ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान की किसी विशेष विधा कार्यक्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को डैश कहते हैं। जब हम किसी ग्रंथ का अनुवाद एक भाषा से दूसरी भाषा में करते हैं तो अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके बदले हम दूसरी भाषा के एक से अधिक पर्यायवाची में से किसी एक का प्रयोग स्वेच्छा अनुसार कर सकते हैं। ऐसे विशेष प्रकृति वाले शब्दों को परिभाषिक शब्द कहा जाता है। इन्हें तकनीकी शब्द के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए ज्ञान की किसी विशेष विधा कार्यक्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को परिभाषिक शब्दावली कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमत्कारी क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को डैश कहते हैं। मुक्त किसी कविता या काव्य का वह प्रकार है जिसमें प्रबंधकीयता नहीं होती। मुक्तत में जो छंद होते हैं, छंदों के माध्यम से कही गई बात का परस्पर संबंध होना आवश्यक नहीं होता। जो रहीम और कबीर के दोहे हैं तथा मीराबाई के पद्य मुक्तक रचनाओं के अंतर्गत आते हैं। इसलिए चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को मुक्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंड काव्य में मुख्य चरित्र की किसी एक प्रमुख विशेषता का चित्रण होने के कारण अधिक डैश नहीं हो पाता। अब देखिए, जब किसी साहित्य में कवि नायक के जीवन की किसी एक सर्वोत्तम या प्रमुख घटना से प्रभावित होकर जीवन के उस खंड या भाग का बखान करते हैं, अपने काव्य में करता है या फिर कोई कवि, तो उसे खंड काव्य कहा जाता है। अब खंड काव्य की कथा सूत्र में अनेक रूपता न होने से इसका अंत शीघ्रतापूर्वक होता है। इसमें विस्तार एवं विविधता का अभाव पाया जाता है। इसलिए खंड काव्य में मुख्य या प्रमुख चरित्र की किसी एक प्रमुख विशेषता का चित्रण होने के कारण अधिक विविधता का निस्तार नहीं होता। क्या नहीं होता? विविधता निस्तार नहीं हो पाता। अब देखिए, अब आप सोच रहे हो कि ऐसे क्वेश्चन क्या रियलिटी में आते हैं क्या क्वेश्चन पेपर में? तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत से आते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो कंटिन्यू आपसे भी आने लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है, हाथी के पर्यायवाची बताओ। अब हाथी के तो बहुत से पर्यायवाची होते हैं, तो आपको उसमें मिलेंगे ऑप्शंस में, तो आपको कोई एक लिखना होगा, लेकिन आपके लिए एटलीस्ट 5 तो पता होने चाहिए। तो यहाँ हम हाथी के पर्यायवाची देखेंगे। गज होता है, कुंजर, वितुंड, मतंग, नाग, द्विरथ, हस्ती, सिंधुर, कुंभी, गयंद, करी। ये सारे हाथी के पर्यायवाची हम 5 लिख लेते हैं। गज और कुंजर लिख ले रहे, जो इजी हो आपको याद करने में। कुंजर और करी, गयंद और लिख रहा है मतंग होता है एक, मतंग है ना, ये हो गए 5।
तो ये आप सारे याद कर लीजिएगा, और भी आप याद करना चाहें तो कर लीजिए, लेकिन एटलीस्ट 5 याद होने चाहिए आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशालीता लाता है? ऐसी वह क्या वर्ड या छंद है जो कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है? देखिए, कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाने में काव्य गुण अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण तीनों ही काव्य में निहित भावों को स्पष्ट करते हैं। ओज गुण में ओजस्विनी, प्रसाद गुण में सामान्य तथा माधुर्य में शांत रस का भाव दिखाई देता है। इसलिए कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशालीता काव्य गुण लाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा काव्य गुण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा शब्द जो ओड़ा प्रत्यय से बना हो। देखिए, ऐसे बहुत से शब्द हैं जो ओड़ा प्रत्यय से बने होते हैं, लेकिन कोई एक वर्ड बताना है आपके लिए। आपके लिए खैर ऑप्शंस में गिवन होगा, तो हम लिख ले रहे हैं हंसोड़ा। हंसोड़ा, हंसोड़ा शब्द बना है। और आप 5 वर्ड मुझे कमेंट करके बताएंगे जो ओड़ा प्रत्यय से बने हैं। फिर नेक्स्ट है, वह क्या है जो कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है? देखिए, कविता में सक्रियता और प्रभावशीलता, मैंने बताया ना, अभी शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है। सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है काव्य गुण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शब्द जो गार प्रत्यय से बना हो। अब देखिए, आप मुझे इसके भी बताएंगे 5 कमेंट सेशन में, कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके दिखाएंगे कि बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं 5 जो गार प्रत्यय से बने हैं। मैं आपको एक बताती हूँ, मददगार। देखिए, किसी शब्द के पीछे लगाए जाने वाले अक्षरों को प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय शब्द 2 शब्द से मिलकर बना है, प्रति प्लस अय, प्रत्यय। यहाँ प्रति का अर्थ है साथ में तथा अय का अर्थ है चलने वाला, अतः जो साथ में चले वह प्रत्यय होता है। कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जिन्हें अरबी फारसी भाषा में ग्रहण किया गया है, जैसे मददगार। मददगार जो वर्ड है वो अरबी फारसी भाषा से लिया गया है, जैसे मदद प्लस गार मददगार, याद प्लस गार यादगार, गुनाह प्लस गार गुनाहगार, काम प्लस गार कामगार आदि। अब आई होप आपके लिए समझ आ गया हो कि प्रत्यय क्या है, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो एक गार प्रत्यय का मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, मददगार। फिर नेक्स्ट है, ठोस का विलोम शब्द बताइए। ये भी बहुत इजी है। देखिए, ठोस का विपरीत शब्द तरल, धन का निर्धन, सघन का विरल होता है। ये मैंने आपको बताया 3 शब्द, धन का निर्धन, सघन का विरल। अपोजिट वर्ड को विलोम शब्द कहा जाता है। तो ठोस का क्या होगा? तरल। तरल। आई होप गाइज आपके लिए सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और जो भी क्वेश्चन समझ नहीं आया हो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो, मैं वो आपको फिर से एक बार रिपीट कर दूंगी। तो आप नोट्स बनाते रहिए और सारे क्वेश्चंस याद करते रहिए, और इसके बारे में भी आप थोड़ा डिस्क्रिप्शन में पढ़ते रहिए। आप अगर इसको जितना ब्रॉड मैनर में पढ़ोगे आपके लिए उतना ही ये लाभदायक होगा। तो आई होप यू गाइज लाइक आवर वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।